स्टूडेंट्स ये प्रायिकता का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं। इसे ध्यान से समझिएगा। इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन यहाँ पर दूर कर लीजिएगा। देखिए, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सम माने होता है यानी जो संख्याएं दो से कट जाती हैं वो सम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पर सम अंक। अब पासों पर अधिकतम कितना होता है? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इनमें सम अंक कौन से हो गए? एक तो 2 हो गया, एक 4 हो गया, एक 6 हो गया। अब चूंकि दोनों पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों पर सम अंक, यानी पहले पर 2 आए, दूसरे पर भी 2 आए, पहले पर 4 आए, दूसरे पर 2 आए, पहले पर 4 आए, दूसरे पर 4 आए। तो इस तरीके से दोनों पर सम अंक होने चाहिए। ऐसे ही कौन कौन सी, मतलब इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले प्रायिकता के जितने भी सवाल हैं इनमें सबसे पहले आपके लिए प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करनी होती है। प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, वो ज्ञात करना होता है। और सैंपल स्पेस का मतलब आप लोग जानते हैं कि जितनी संभावनाएं हैं घटना के होने की, जितनी टोटल संभावनाएं हैं वो प्रतिदर्श समष्टि कहलाती है। जैसे दो पासे जब एक साथ उछाले जाएंगे तो एक साथ उछाले जाने पर उनकी जो प्रतिदर्श समष्टि है वो देखिए क्या बनेगी? प्रतिदर्श समष्टि। जैसे पहले पासे पर एक आएगा, दूसरे पर भी एक आएगा, पहले पासे पर एक आएगा, दूसरे पर दो आएगा, पहले पर एक आ जाएगा, दूसरे पर तीन आ जाएगा, पहले पर एक आ जाएगा, दूसरे पर चार आ जाएगा, पहले पर एक आएगा, दूसरे पर पांच आएगा, पहले पर एक आएगा, दूसरे पर छह आ जाएगा। तो इस तरीके से छह तो ये हो गए। अब इसके बाद में पहले पर मान लीजिए दो आता है, पहले पासे पर दो आता है, दूसरे पर एक आएगा, पहले पर दो आएगा, दूसरे पर दो आएगा, पहले पर दो आएगा, दूसरे पर तीन आएगा, पहले पर दो आ जाएगा, दूसरे पर चार आ जाएगा, पहले पर दो आ जाएगा, दूसरे पर पांच आ जाएगा, पहले पर दो आ जाएगा, दूसरे पर छह आ जाएगा। अब पहले पर मान लीजिए तीन आता है, तो पहले पर तीन आया, दूसरे पर एक आया, पहले पर तीन आया, दूसरे पर दो आया, पहले पर तीन आया, दूसरे पर भी तीन आया, पहले पर तीन आया, दूसरे पर भी, दूसरे पर चार आया, पहले पर तीन आया और दूसरे पर पांच आया, पहले पर तीन आया, दूसरे पर छह आया। इसी तरीके से चार के साथ में बना लेंगे, पहले पर चार, दूसरे पर एक, पहले पर चार, दूसरे पर दो, पहले पर चार, दूसरे पर तीन, पहले पर चार, दूसरे पर चार, पहले पर चार, दूसरे पर पांच, पहले पर चार और दूसरे पर छह। इसी तरीके से पांच एक, पांच दो, पांच तीन, पांच चार, पांच पांच, पांच छह। इसी तरीके से पांच, इसके बाद में पहले पर छह आएगा, दूसरे पर एक आएगा, छह दो आ जाएगा, छह तीन आ जाएगा, छह चार आ जाएगा, छह पांच आ जाएगा और छह छह आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये मैंने प्रतिदर्श समष्टि सारी इसलिए लिख दी है जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। हालांकि क्योंकि पासे पर छह, एक पासे पर छह की संभावना है, दूसरे पर छह की संभावना है, तो जो टोटल रिजल्ट है वो 6 इंटू 6 36 होते हैं। अगर वो डायरेक्ट बता देती तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने सारे जो प्रतिदर्श समष्टि हैं वो लिखकर इसलिए बताए हैं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और ठीक से समझ में आ जाए। तो देखिएगा यहाँ पर जो प्रतिदर्श समष्टि है वो कितनी है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। तो जैसे छह इधर है वैसे ही छह इधर है, तो छह छंग 36 हो गया। तो इस तरीके से नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 36। अब इसमें एन ई निकालना है, नंबर ऑफ इवेंट, यानी वो घटनाएं जो इस घटना के अनुकूल हो, वो सारी संभावनाएं देखिए कौन कौन सी हैं। दोनों पर सम अंक आने की प्रायिकता। तो दोनों पर सम अंक देखिए कहां कहां पे आ रहे हैं। पहले पर आ रहे हैं ये दो दो, इसके बाद में चार दो और दो दो आ रहा है, दो चार आ रहा है, दो छह आ रहा है, इसके बाद में चार दो, चार चार और चार छह, इसके बाद में छह दो, छह चार और छह छह। ये जो है ये ऐसे पेयर है जहां पर दोनों पर सम अंक है। बाकी इसके अलावा आप कहीं भी देखेंगे दोनों पर सम अंक नहीं है। एक पर सम है तो दूसरे पर भी सम है या दोनों पर ही भी सम है, लेकिन केवल ये एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, ये 9 स्थानों पर दोनों पासों पर सम अंक है। तो एन ई बराबर हो जाएगा 9। अब इन्होंने पूछा है प्रायिकता, तो प्रायिकता का फार्मूला आप जानते हैं, पी बराबर होता है एन ई बटे एन एस, ये फार्मूला होता है। अब एन ही है 9 और एन एस है 36, तो 9 एकम 9, 9 चौक 36 बराबर हो गया 1/4। तो पी बराबर 1/4। ये आपका आंसर हो गया। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे इसी तरह की और अगर मैं वीडियो डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे कि आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सकें।
फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मैंने दो क्वेश्चन लिख रखे हैं प्रायिकता के, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्लासों में तो आते ही हैं, उसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक बैग में 3 सफेद 5 लाल और 6 हरी गेंदें रखी हैं, ज्ञात कीजिए लाल गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता और हरी गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। तो देखिए प्रायिकता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपके लिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालना पड़ता है, यानी जो प्रतिदर्श समष्टि की जो कुल संख्या है वो निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग जो है NS निकाल लेंगे। NS का मतलब जितनी भी संभावनाएं हैं घटनाओं की वो सारी संभावना निकाल लेंगे। तो देखिए 3 सफेद है, 5 लाल है, +5 और 6 हरी है, तो +6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 और 5 8 और 6, ये हो गया 14। इसके बाद में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, तो आपके लिए जो घटना दे रखी है वो लाल गेंद की है। तो E बराबर क्या है, लाल गेंद, और लाल गेंदें कितनी हैं उसकी संख्या NE बराबर हो जाएगा, ये लाल गेंदें हैं आपकी 5, तो NE बराबर हो गया 5। अब इससे आप निकाल लेंगे PE बराबर फार्मूला होता है NE अपॉन NS। NE हो गया 5 और NS हो गया 14, ये इसका आंसर हो गया। यानी लाल गेंद प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो 5/14 है। इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें है हरी गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। तो E बराबर क्या है, हरी गेंद, यानी जो घटना है वो हरी गेंद प्राप्त करनी है, और NE, अब NE जो है वो कितना हो जाएगा, हरी गेंदें है 6, तो बराबर हो जाएगा 6। अब इसमें फार्मूला PE बराबर फार्मूला वही NE अपॉन NS लिखना है। NE जो है वो 6 है और S जो है वो 14 है, ये 6/14 है। क्योंकि 6 और 14 ये दोनों जो है सिंप्लीफाई हो सकते हैं, 2 से कट जाएंगे, 2 3 6, 2 7 14, तो ये 3/7। अगर सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, वरना हम ऐसे लिख देते हैं। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं और पासों के ऊपर आने वाले अंकों का योगफल लिया जाता है। निम्नांकित घटनाओं को एक समुच्चय में लिखकर प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 2 पासे जब एक साथ फेंके जाएंगे तो एक साथ फेंके जाने पर जो कुल घटनाओं की जो संभावनाएं हैं वो 36 होंगी। एक की 6 है और दूसरे की 6 होगी। अब दोनों एक साथ फेंके जाएंगे तो 6 दूनी 12 नहीं बल्कि 6 छंग 36 होगा। ये मैं इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई है, उसमें मैंने बता रखा और पूरा सैंपल स्पेस भी लिख के दिखाया है। जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इसी तरीके से ये 6 तक जब लिखेंगे तो ये 6 छंग 36 संभावनाएं आ जाएंगी। तो NS जो है यहाँ पर ये हो जाएगा 36। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्त योग 3 का अपवर्त हो। अब प्राप्त योग 3 का अपवर्त है, तो 3 का अपवर्त देखिए क्या क्या हो सकता है। 3 हो सकता है, 3 दूनी 6 हो सकता है, 3 3 9 हो सकता है, 3 चौक 12 हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पर बात पासों की हो रही है तो पासों में 6 और 6 12, यानी अधिकतम जो योग है वो 12 हो सकता है, तो ये 12 हो गया। और जो कुल 3 के अपवर्त है तो ये 4 अपवर्त होंगे, 3 6 9 और 12। अब ये अपवर्त देखिए कैसे प्राप्त हो सकते हैं वो हम यहाँ पर लिख के बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर समुच्चय भी लिखना है। तो जैसे 3 अगर आपको प्राप्त करना है तो सबसे पहले 3 हम लेकर चलते हैं। तो 3 में पहले पर 1 आ जाए और दूसरे पर 2 आ जाए, पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पासे पर 2 आ जाए, और पहले पासे पर 2 आ जाए, दूसरे पासे पर 1 आ जाए, तो जो है योग 3 प्राप्त हो जाता है। अब जैसे अगर योग 6 प्राप्त करना है तो पहले पर अगर 1 आ जाए, दूसरे पर 5 आ जाए, पहले पर 2 आ जाए, दूसरे पर 4 आ जाए, पहले पर 3 आ जाए, दूसरे पर भी 3 आ जाए, पहले पर 4 आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए, पहले पर 5 आ जाए और दूसरे पर 1 आ जाए। तो इस तरीके से ये 6 आने की जो है टोटल जो घटनाएं हैं वो इतनी होंगी, 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1, इन सबका योगफल जो है अलग अलग देखेंगे तो 6 आएगा। इसी तरीके से अंक 9 आने की, यानी जो योग 9 है, योग 9 किस किस तरीके से आ सकता है। जैसे पहले पर 3 आ जाए और दूसरे पर 6 आ जाए, पहले पर 4 आ जाए और दूसरे पर 5 आ जाए, इसी तरीके से पहले पर 5 आ जाए और दूसरे पर 4 आ जाए, पहले पर 6 आ जाए और दूसरे पर 3 आ जाए, तो इन स्थितियों में योग 9 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 12 योग प्राप्त करना है तो 12 देखिए पहले पर 6 आ जाए और दूसरे पर भी
6 आ जाए, तो इसमें केवल एक घटना होगी जिसमें 12 आएगा। 9 के लिए 1 2 3 4 हो जाएंगी, 6 के लिए 1 2 3 4 5 हो जाएंगी, 3 के लिए 1 2 3 हो जाएंगी। अब इसमें प्रायिकता पूछी है, प्राप्त योग 3 का अपवर्त हो, इसकी प्रायिकता अगर निकालनी है तो इसके लिए आप देखिएगा NS तो हम 36 निकाल चुके हैं, लेकिन NE जो कुल घटनाएं हैं वो कितनी हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुल फेवरेबल घटनाएं हैं जो कि 3 का अपवर्त के अनुकूल है। तो ये हो गई, एक बार फिर से गिन लेता हूं, 4 और 3 7, 2 9 और 2 11, 1 12, 12 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो NE बराबर हो गया 12। अब आपको निकालना है प्रायिकता इसकी, तो P बराबर फार्मूला होता है NE अपॉन NS। अब NE जो है वो है 12 और NS है 36, 12 कम 12 12 3 36 बराबर हो गया 1/3। इसके बाद में प्राप्त योग 10 से अधिक हो, तो प्राप्त योग 10 से अधिक या तो 11 होगा या फिर 12 होगा। अब 11 जो है दोनों पासों पर किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे पहले पर 5 आ जाए दूसरे पर 6 आ जाए, या पहले पर 6 आ जाए दूसरे पर 5 आ जाए, जबकि 12 योग केवल एक तरीके से प्राप्त हो सकता है, पहले पर 6 आ जाए दूसरे पर भी 6 आ जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो फेवरेबल इवेंट्स हैं उनका नंबर जो है 1 2 3 है, तो NE बराबर हो जाएगा 3, और इससे P जब निकालेंगे तो P बराबर NE अपॉन NS इज इक्वल टू NE अब हो गया 3 और NS है 36, 3 एकम 3 और ये 12 बराबर हो गया 1/12, ये आंसर हो।